हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 का विज्ञान फिजिक्स एमसीक्यू एक्सरसाइज 1। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में फिजिक्स का एक्सरसाइज लिया है एमसीक्यू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न 1 है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। विकल्प है कांच का, जल का, हीरा का या निर्वात का। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि हीरा का। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। विकल्प है जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। विकल्प सी है जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। विकल्प डी है जब बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। अगला प्रश्न है तीसरा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। विकल्प है प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि जब सूर्योदय होता है यानी कि जब सूर्य जब उगते हैं या सूर्यास्त होता है यानी जब सूर्य डूबते हैं तो हमें आकाश में लाल यानी रक्तताप प्रतीत होता है। तो वो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां। विकल्प है शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता है, सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है या विकल्प डी है सिकुड़ती है तथा लेंस पतला हो जाता है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए क्रिस्टलीय लेंस पर, विकल्प बी स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर, परितायिता पर या पुतली पर। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि स्वच्छ मंडल, जिसे कार्निया भी हम बोलते हैं। अगला प्रश्न, वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है। विकल्प है लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है। विकल्प सी है श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। विकल्प डी है पीला प्रकाश लाल तथा बैंगनी प्रकाश की माध्य चाल से गमन करता है। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी अर्थात श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि। विकल्प है नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। विकल्प बी है पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाते हैं। विकल्प सी है वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्षों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। विकल्प डी है वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीले प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्षों का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्षों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। अगला प्रश्न है आठवां, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्यों। विकल्प है प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है। विकल्प सी है नीले वर्ण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। विकल्प डी है लाल वर्ण का
सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पढ़ पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? विकल्प है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, विद्यार्थी के नेत्र के निकट बिंदु उसके पास आ गया है। विकल्प सी है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। विकल्प डी है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। अगला प्रश्न है 10वां, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। विकल्प है, केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, या सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों न हो। तो जो परावर्तन का नियम है वो सभी दर्पणों पर लागू होता है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों न हो। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में एमसीक्यू एक्सरसाइज लिया था, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।